गुड इवनिंग ग्रेटर केस, सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सच में परमेश्वर ने सुंदर समय दिया कि आनंद के साथ हम एक दूसरे को कहें कि धन्यवाद कि परमेश्वर ने अद्भुत दिन दिया। एक दूसरे को धन्यवाद दिन दिया। सच में ये वायदा है परमेश्वर का कि जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर का अद्भुत वायदा और सच में ये उसी की अनुग्रह है कि आज का दिन हम देख सके। और वो चाहता है कि इस दिन में हम उस परमेश्वर की जो हमें उसने बनाया अपनी महिमा के लिए, क्यों ना हम उसकी महिमा करें, मिल गए। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके करीब आते हैं, आपके अनुग्रह में और आपके दया में आते हैं पिताजी। प्रभु जितने लोग नहीं आए प्रभु ने भी आप लेके आए प्रभु, हर एक गीतों को प्रभु आपके हाथों में देकर आप दया करें, आप अनुग्रह करें। हर एक सांस बात को आप छूना परमेश्वर प्रभु, अपनी महिमा में लेना परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कि अगर तू अन्न बलि चाहता तो मैं अन्न बलि देता, अगर तू मेरे बलि चाहता तो मैं मेरे बलि देता, परंतु तू इनको नहीं चाहता, परंतु तू धन्यवाद को ही चाहता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वही हृदय और वही धन्यवाद बलि हम आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा क्या है जो हम आपको दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के प्रभु जी। सब कुछ आपका है प्रभु जी, हमारा जीवन आपका है प्रभु जी। चाहते पिता परमेश्वर जीवन से हमेशा आपको धन्यवाद और आपको महिमा मिले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दया करना प्रभु जी, यहाँ है सब
हर एक वोट अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु और यीशु हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर आपकी स्तुति करते पिताजी। इस सारे संसार को पहले से आपने जीत लिया है पिताजी। जिस प्रकार यूहन्ना 16:33 में लिखा है कि इस संसार को मैंने जीत लिया है पिताजी। इस संसार पर आपने राज किया है परमेश्वर पिता, और हमें अपनी महिमा के लिए चुन लिया है पिताजी। इस जगह में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिताजी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे पिताजी, धन्यवाद मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। हम आपके करीब आते पिताजी, आपके अनुग्रह में आते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु आपका प्रेम अद्भुत था प्रभु, आपने हमारे लिए किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, जब कहीं भी पिता परमेश्वर। प्रभु इस सभा को तेरे हाथ में आप अगुवाई करना हमारे यहाँ परमेश्वर। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Good evening, church. Welcome to Great Grace Mission Fellowship Church. आप सभी का Great Grace Mission Fellowship की कलीसिया में स्वागत है. So if you are here for the very first time visiting us, you could stand here in your place. अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं और अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, नाम बता सकते हैं सबको चर्च को. Okay? Yes. सभी को जय मसीह की. मेरा नाम प्रवींद्र है और मैं आगरा शहर में रहता हूँ और अभी पिछले वर्ष 2021 में मेरी दीदी का संबंध हुआ था, तो इस वजह से मैं इस ग्रेटर ग्रेस को मैं मिला और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ पे लेकर आया. साथ में भैया का भी धन्यवाद देता हूँ कि जैसे कि इवनिंग से मैं भैया के साथ हूँ और इवनिंग में मैं प्रेयर में गया था तो भैया ने और मेरा अभिवादन किया, मेरा स्वागत किया और सुबह जब हम प्रेयर में थे तो भी भैया ने मेरा स्वागत अच्छे से किया और अभी भी भैया ने मुझे मौका दिया. आप सभी का धन्यवाद. मुझे यहाँ देख कर आप सभी को बहुत खुशी हो रही है कि जैसे कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मसीह लोग आपस में मिले रहें और मैं देख कर यहाँ पे बहुत खुश हूँ. इस कलीसिया को भी जैसे कि मैं देखता हूँ कि यूनिटी के तरीके से जैसे मैं शाम से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे रह रहे हैं. मैं प्रभु से दुआ करता हूँ कि प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी आप सभी लोग ऐसे रहें और मैं चाहता हूँ कि और डेवलप हो और मल्टीपल होते जाएं, प्रभु में बढ़ते रहें. Thank you. ओके, कुछ इम्पोर्टेंट घोषणा है. आप सभी को पता है कि 20 जनवरी के बाद हमारा बाइबल कॉलेज से शुरुआत हो रहा है, बैचलर इन थियोलॉजी. तो बाइबल कॉलेज के लिए साइन अप करना मत भूलिए, क्योंकि सिद्धांत सीखना, परमेश्वर के वचनों के सिद्धांत सीखना हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए. अगर परमेश्वर का वचन आज आप नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में ताकत नहीं आएगी, आपके आत्मिक ताकत आपको नहीं मिलेगी, आपकी आत्मिक नरिशमेंट आपको नहीं मिलेगा. तो परमेश्वर का वचन खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तभी हम ताकत पाएंगे. क्योंकि हम सब सैनिक हैं. अगर एक सैनिक युद्ध करने जाता है और अगर वो भूखा रहेगा तो युद्ध नहीं लड़ पाएगा. सामने वाली सेना आके मार के चली जाएगी, लेकिन हम कभी मजबूत नहीं रह पाएंगे अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे. हम फास्टिंग करके सोचिए, 2 सेना जा रही है लड़ाई करने और आप सभी को पता है कि हम सब आत्मिक युद्ध में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हैं. अगर 2 सेना के बीच में युद्ध हो गया, एक सेना जो फास्टिंग रख रही है, एक हफ्ते से फास्टिंग रखा हुआ है, उपवास है, कुछ नहीं खाया, और एक सेना जो है वो 3 टाइम ठूस के खा रहे हैं, तो कौन सी सेना जीतेगी? जो खा रही है. और हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है, प्रधानों से युद्ध है, अंधकार की शक्तियों से युद्ध है. इसलिए परमेश्वर का वचन खाना, डेली क्वाइट टाइम, पर्सनली परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसको सिद्धांत इसका सीखना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए बाइबल कॉलेज के लिए साइन अप जरूर करिए. ओके ओके, तो अब ये समय रहेगा ऑफरिंग मैसेज का. एक गुड न्यूज है, 19 को हमारे पास्टर जो है वो वापस आ रहे हैं. 19 को हमारे पास्टर वापस आ रहे हैं. एंड अब ये समय रहेगा ऑफरिंग का, तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ दीपक का जोरदार तालियों के साथ में. ऑफरिंग मैसेज दिनेश. ओके, हम वेलकम करेंगे दिनेश का ऑफरिंग मैसेज के लिए. ये स्विच हो गया. धन्यवाद परमेश्वर का पसंद करने के जो अच्छा मौका दिया इस मैसेज के लिए, और धन्यवाद भाई. तो जो मेरा विषय है आज दान के ऊपर है, तो मेरा विषय रहेगा दान हम कैसे दें. तो आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय, उसका हम 5 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे. वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद मेरे प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी. धन्यवाद आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया. धन्यवाद इस मैसेज के लिए जो आपने दिया प्रभु जी. चाहते प्रभु जी जो सब है वो आपकी ओर से, बोलने वाला हमारे मुख में, आपका मुख हो, समझने वाले हमारी समझ न हो परंतु आपकी समझ हो प्रभु जी. हम सभी के आत्मिक कानों को खोलना पिता परमेश्वर, हम सभी को आप अपने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु. जो कुछ भी कहा जाए उसमें आपकी महिमा हो प्रभु. ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन. तो वचन में इस प्रकार लिखा है, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 5 से हम 7 से पढ़ेंगे. इसीलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में मैं पहले से वचन दिया गया था, तैयार रखे कि ये दबाव से नहीं परंतु उद्धार के फल के समान तैयार हो. परंतु बात यह है,
जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हमें यहाँ पर जो हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को सिखा रहा है कि कलीसिया में हमें कैसे दान देना है और कैसे दान के द्वारा शायद हम मसीह लोगों की सहायता कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के कार्य को मल्टीपल कर सकते हैं, उसके कार्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे पौलुस कहना चाहता है कि है भाइयों कि ये विनती कर रहा है पौलुस कि आवश्यकता के आवश्यक समझा जाए कि पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारे उद्धारता पर जिसके विषय में पहले से वचन दिया था तैयार रखें, कि जो कुछ हमें दिया गया है उसे हम पहले से ही तैयार रखें, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं, ताकि जो कार्य है परमेश्वर का वह आगे बढ़ सके और जो कुछ भी हम दें और जो कुछ भी हम करें वो उद्धारता से करें, क्योंकि परमेश्वर आपके उद्धारता के सामान जो हम देते हैं उसे चाहता है, ना कि कुड़कुड़ाव या दबाव से। और वचन 6 में भी ये कहता है कि जो बहुत थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने, किसी के दबाव में या किसी के कुड़कुड़ाहट में या किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर सबके दिलों को जानते हैं, उसके अनुसार हमें दान करना है। क्योंकि जो कार्य जो हम ये दान देते हैं उससे हमारी नहीं परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर का कार्य ये आगे बढ़ता है। हम बाहर दान दे सकते हैं भाइयों, पर हमें पता नहीं कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा। शायद कोई उसका ड्रग्स में इस्तेमाल कर रहा हो या शराब में या कुछ गलत काम में इस्तेमाल कर रहा हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके कार्यों के लिए देते हैं तो एक सही कार्य, एक जीवन को बचाने के लिए और जो खोई हुई आत्मा है उनके बचाने के कार्य में इस्तेमाल होता है, जिससे परमेश्वर खुश होता है और आपको और आपको और भी बहुत से देता है। आगे के जब हम वचन में देखेंगे 8 के अंदर कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय को जानता है, उसकी जरूरतों को जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी उदास होता है। और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि इंसान को बनाकर वो भूल जाए, वो आप सबकी जरूरतों को जानता है और आपके कार्य को जो आप उसके लिए करते हैं वो उसको भी वह जानता है और उसमें बहुत से आशीष देता है। तो क्यों ना हम सभी मिलकर जो हम दान के कार्य में सम्मिलित होते हैं पूरी खुशी से बढ़ चढ़कर, और जैसा लिखा है जो जितना होता है वो परमेश्वर उसका मल्टीपल करके हमको देता है। आमीन। तो ये दान का समय रहेगा। ये दान का मैसेज जब आता है सीरियसली पास्टर सीवेली की बात याद आती है। उनका एक कमिटमेंट था, एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं मिशनरी या सेवकाई में उपस्थित नहीं हूँ लेकिन मैं अपना दान दे रहा हूँ तो मैं उस आउटरीच का भी आनंद ले रहा हूँ, मैं उस सेवकाई का भी आनंद ले रहा हूँ, मैं अपने दान से उस सेवा में हिस्सेदार बन रहा हूँ। तो अद्भुत बात है। आइए एक गीत गाएंगे इसमें। ये बोल सीरियसली नए बोल एकदम, और ये 2 साल पुराना लिखा हुआ गीत है। इसमें मेरे पिताजी का भी योगदान था इस लाइन के अंदर। कुछ स्टेंजा थी जो मेरे पिताजी ने बताई इस गीत के अंदर। तो ये न्यूली एकदम न्यू सॉन्ग है और मैं 1-2 बार गाया हूँ इसको। इसमें 2 स्टेंजा मेरे पिताजी के बोल हैं। ये अद्भुत गीत है, तो आइए हम गाएंगे। Thank you.
दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय 24 से लेकर 33 वचन। दूसरा अध्याय 7वां अध्याय 1 से लेकर 11। वचन इस प्रकार से कहता है, इसके बाद आराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वहां ऐसी घिरा हुआ रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की भीड़ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। एक दिन इजराइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अध्याय के अंदर दूसरा राजा 6वां अध्याय और 24 वचन के अंदर यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम बेनहदद है, जो आराम का राजा है। और इन लोगों ने चढ़ाई करी है, ठीक है। और जहां पर इन लोगों ने चढ़ाई करी वहां पर क्या हो गया? अकाल पड़ गया है। और वहां पर एक स्त्री है जो रोते रोते आती है। ध्यान से सुनिए। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं। अब वो रो रही है और वो कह रही है, अगर यदि यहोवा तुझे ना बचाए, राजा कहता उसको, अगर यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कौन होता हूं तुझे बचाने वाला? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि मैं आज हम उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। परिस्थिति देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अकाल इतना बुरा वहां पर पड़ा हुआ है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा समय होगा कि लोग बच्चों को खा रहे हैं, वहां तक बच्चे तक को दे दिया जा रहा है कि आप तू अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं खा लूंगा, अपना बच्चा तुम्हें दे देता हूं, मैं खा तुम खा लो। ऐसी परिस्थिति यहाँ पर ऐसी चल रही है। लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए इस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, अकाल पड़ा हुआ है। और लिखा है वहां पर कि गधों की खोपड़ी, अतड़ियां बहुत महंगी महंगी बिक रही, मतलब कि वो सोना और हीरे से कम नहीं था। इस अकाल में अगर वो खोपड़ी मिल जाए और लोग खा ले तो उसके लिए वो कोई भी दाम चुकाने के लिए तैयार थे। और सोचिए वो अपने बच्चे तक को देने के लिए तैयार थे। आगे बढ़ेंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उसके बेटे को उसने खा लिया, स्त्री ने एक बेटे को खा लिया जीवित रहने के लिए, पका के खा गए। लेकिन जब उसकी बारी आई देने की तो रोने लगी, तो मैं अपना बेटा नहीं देना चाहता। आगे देखिए। उस स्त्री को ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर ठहर रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि पीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वे बोल उठा, यदि मैं सापात के पुत्र एलिशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहाँ पर जो एलिशा है ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। और राजा जो है एलिशा के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही वो जगत की ज्योति बना हुआ है जो लोगों को यहोवा परमेश्वर के बारे में बता रहा है। उस राजा के विषय में तुरंत राजा जो है अपने वस्त्र फाड़ देता है, रोने लगता है कि यहां पर हो क्या रहा है। और फिर एलिया की बात करी जा रही है। वहां पर राजा जो है, राजा के मुंह से एलिया के बारे में निकलता है कि अगर मैं उसके सर उसके पर रहने दूं तो यहोवा जो है मेरे साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे। एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। अतः जब राजा ने उसके पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरे सिर काटने को भेजा है। इसीलिए जब वे दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वे उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? और यहाँ पर जो राजा वो कह रहा है कि ये जो विपत्ति आई ये यहोवा की ओर से आई है, तो मैं यहोवा का इंतजार क्यों करूं, बाट क्यों जोता रहूं? आप परिस्थिति को यहाँ पर समझिए
परिस्थिति जो है बहुत खराब है। लोग अपने बच्चों को मार के खाने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है। इतनी बुरी परिस्थिति चल रही है। आगे पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन की फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। वाह! जब यहाँ पर एलिया कहता है कि यहोवा का वचन ये है कि यहाँ पर शहरों में क्या होगा, मैदा मिलेगी। क्या मिलेगा? बिकेगा। वहां पे नहीं है, लोग मार के खा रहे हैं, वहां पे मैदा है? नहीं है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एलिया कह रहा है, क्या कह रहा है? पर यहोवा ये कहता है कि वहां पर मैदा मिलेगी, राइट? बिकेगा, शेकल में बिकेगा। फिर आगे देखो स्टेटमेंट। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा। जो सरदार था, जो राजा की तकिया देता था, राइट, जो राजा के पास रहता था, दरबारी था, चाहे सेक्रेटरी था, चाहे पीए था, जो भी था, तो वो उसके शब्द देखिए, वो क्या कह रहा है? सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे, तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? मतलब किसके अंदर डाउट है? वो सोच रहा है कि ये ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति चल रही है जहां लोग अपने बच्चे मार के खा रहे हैं, तो तुम यहाँ पर मैदा की बात कर रहे हो। आज सुबह मैंने मैदे के पराठे खाए तो मैदे की बात कर रहे हो, उसके लिए नामुमकिन जैसा लग रहा है। यहोवा अगर खोल भी दे, स्वर्ग के झरोखे भी खोल दे, तो भी ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ ना खा पाएगा। हाँ, तू अविश्वासी है, तू देखेगा तो, लेकिन खाएगा तू नहीं खा पाएगा। 4 आगे बढ़ते रहेंगे। 4 कौड़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस, अब यहाँ पर 4 कौड़ी हैं जो फाटक के बाहर हैं, गेट के बाहर खड़े हुए हैं। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। अब इनकी परिस्थिति देखिए, अकाल पड़ चुका है, कोड़ है ऊपर से, यानी कि इनकी दशा जो है सबसे ज्यादा खराब इन्हीं की है। इन्हें कोड़ पहले से है और अकाल भी पड़ चुका है। अब ये इंतजार कर रहे हैं मौत का। इनके जीवन में कुछ नहीं बचा है, आशा रहित है, कुछ नहीं इनके पास। ये इंतजार कर रहे हैं मौत का। हो सकता है हमारे बीच में कुछ लोग हो जो यही बात सोचते हो कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई मुझे छुटकारा नहीं दिला सकता, कोई मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, कोई मेरे जीवन को बदल नहीं सकता। ये ऐसे लोग हैं, ये 4 लोग बैठे हुए गेट के आगे इंतजार कर रहे हैं, किसका? मौत का। पढ़ेंगे। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। नगर में जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, खाने के लिए कुछ है नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, क्या होगा? हमारे भी कंकाल वहां बन जाएंगे जाके। तो अगर हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे, तब भी कुछ नहीं है। आगे, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिमाग दौड़ा रहे हैं, यहाँ लगा दिया उन्होंने अपना दिमाग। ये शारीरिक दिमाग उन्होंने तुरंत लगा दिया, तो शारीरिक सोच जो है उन्होंने लगा दी, दिमाग लगा। देखो ऐसी बात है, तो मरना तुम्हें वैसे भी है, यहाँ पर रह के मरे चाहे वहां जाके मरे, चलो दुश्मन के पास चलते हैं। मान लो अगर दुश्मन ने हमारी जान को बख्श दिया, खाने के लिए कुछ दे दिया, मालूम नौकरी कर लेंगे, वहां पे जूते उठा लेंगे, जूते पॉलिश कर लेंगे, पैर दबा लेंगे, ठीक है, सूरों को देख लेंगे, उनके साथ उनके गधे चरा देंगे, ये काम कर देंगे। हो सकता है अगर एक बार अगर हम हमारी दशा देख लिए तो पहले तो मेरे कोड़ है, इनको नहीं खाएंगे, इन्हें तो कोड़ हो चुका है, इनको खाएंगे तो हमें ना कहीं ना कोड़ हो जाए। तो माइंड सेट लेके चल रहे हैं कि ये लोग जो है, वो लोग जो है मुझे छोड़ सकते हैं, हो सकता है, बस यही एक, और कुछ नहीं है, वरना मरना तो वैसे भी है। अच्छा है, वही मार दे, तलवार से मार दे, सर काट के मार दे, तेल में तल के मार दे, मरना इधर भी है। नगर के फाट जाएंगे तो भी मरना है, और दुश्मन के पास जाएंगे मरना तो भी है। लेकिन यहाँ थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। और यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचे
पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों को और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को बैतल पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि वे अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तब वे कोड़ी छावनी की डेरों की छोर में पहुंच गए। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र लेकर ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें भी ले जाकर छिपा रखा। और यहाँ देखिए कि स्थिति क्या हो गई। इन्होंने निर्णय तो लिया कि हम जाएंगे और देखेंगे, और गए भी, और गए वहां पर क्या देखा कि कोई नहीं है, सब भाग गए। वहां पर एक सुपर नेचुरल चीज हुई। एलिया ने कह दिया था यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैदा बिकेगा शैकेल में। एलिया ने बोल दिया था, एलिशा ने बोल दिया था कि यहाँ पर बिकेगा। फिर क्या हुआ, वहां पर जब ये लोग पहुंचे, सुपर नेचुरल चीज हुई। जो उनकी सेना थी, उनको घोड़ों और रथों की आवाज आने लगी। तो वो लोग बैठे थे, टेंट पेंट तंबू सब लगा रखा था, सब उनके गधे घोड़े सब तैयार थे, लेकिन उनको आवाज आने लगी, सुपर नेचुरल चीज। उनको आवाज आने लगी, लग रहा है बहुत बड़ी सेना जो है हमारे ऊपर चढ़ाई करके आ रही है, बाहर खड़ो। क्योंकि जब घोड़े दौड़ते हैं सुनसान इलाके में तो बहुत आवाज जो होती है वो करदम करदम तिम 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 ऐसे आवाज आती है। सोचिए, उनको आवाज आ रही थी मतलब कि लाखों घोड़े दौड़ के आ गए, और वो डर गए। लग रहा है कि इजराइल देश ने क्या करा है, यहाँ पर हित्ताइत और जो मिस्र देश है उनसे उनके सारी सेना मिलके लग रहा है यहाँ पर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। क्योंकि ये तो इतने नंबर में नहीं थे, इतने घोड़े, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन ये आवाज कहां से आ रही, तो डर के मारे जो सेना थी भाग गई, डर के मारे भाग गई। और ये जो असहाय थे, जो लाचार थे, जो मौत का इंतजार कर रहे थे, वहां पहुंचे, देखा रहे यहाँ तो पार्टी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो टेंट लगा हुआ है, अंदर सोना है, खाना पीना सब एकदम पक्के तैयार है, तंदूरी को नाम मिल रहा है वहां पर, तैयार है वहां पर, रेडी है सब। यहाँ तो सब टिक्का मिल रहा है, तंदूरी टिक्का है इधर, चिकन चंगेजी, चिकन लाजवाब, मोमोज, चिकन रोल्स, यहाँ तो ये सब चीजें। अब ये सोचिए, ये 4 जो कोड़ी है, ना उम्मीद, नो सारा, कुछ नहीं, उम्मीद से हारे हुए, थके हुए लोग मौत का इंतजार कर रहे थे। जब पहुंचे तो उनके लिए नया जीवन हो गया। वो एक तंबू में इतना चीज मिला, वो यहाँ वो कोई नहीं है, अच्छा हो यहाँ खाया खूब मस्त, मुझे लगता है बहुत खाया होगा, और अपने कपड़ों में रखा भी होगा, जेबों में डाला होगा, इधर उधर। भाई अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ तो मजे में सब है, उसने भर लिए। फिर दूसरे तंबू में गए, एक नहीं, फिर दूसरे तंबू में देखा, अरे यहाँ पर भी, ओ इधर भी और भी माल है भाई लोगों, कोड़ी है, कुछ नहीं, ठीक है, और भी माल है, तो मौत का इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल से शायद उनकी पसलियां दिखती होंगी, क्योंकि खाने कुछ था नहीं, शायद जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ मैं। और वहां पहुंचे थे, ओ वाह कपड़ा अच्छा लगा, ये जैकेट पहन लेता हूँ, हाँ आज अच्छा लग रहा मुझे। फिर वो कोड़ियों में गया। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम वो फटने के ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब यहाँ पर ये जो है, जो कोड़ी है, कह रहे हैं ये एक अच्छी बात है, एक आनंद की बात है। अगर मैं ये आनंद की बात सुबह से पहले नहीं बताई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदार ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। आइए सब प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम सबके हृदयों से बातें करें और अपने वचन से हमें बताएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।
आमीन। और यहां पे एक बहुत ही अद्भुत स्थिति है। वो जो कोढ़ी थे वो हमारा चित्र है। हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, हमारे पास में कुछ भी नहीं था। और आज का जो मेरा संदेश है, जो उसका टाइटल है, वो ये है द ग्रेटेस्ट हेल्पर, सबसे महान मदद करने वाला, द ग्रेटेस्ट हेल्पर। अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए आपको अपने हेल्पर, मदद करने वाले के साथ में जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, चाहे वो आत्मिक तरक्की हो, चाहे वो शारीरिक तरक्की हो, अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। और परमेश्वर जो है वो सबसे महान मदद करने वाला परमेश्वर है। हमारा जो जीवन था वो इन कोड़ियों से कम नहीं था। हमारे पास भी कोई उम्मीद नहीं थी, हम भी लाचार थे, हमें भी कोड़ है, कोड़ था, पाप का कोड़, हमें भी पाप का कोड़ था। अगर हम अपने शरीर में मर जाते, खत्म हो जाता, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं था, हम कहीं भी जाके हमें कोई छुटकारा देने वाला नहीं था, हमें कोई उद्धार देने वाला नहीं था, हमारे जीवन को कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन जो ग्रेटेस्ट हेल्पर है, जो सबसे महान मदद करने वाला है, वो आता है, वो स्वर्ग छोड़कर आता है, आपके लिए आता है। मैं कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं, जो हमको अपने पाप से हमको छुटकारा दिलाता है। और सिर्फ छुटकारा ही नहीं दिलाता है, हमको खाने पीने का इंतजाम भी किया है, बहुत चीजें फीस दिया है, इंतजाम किया है, हमको इतने सारे भाई बहन दिए। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं, जो खोए हुए भटके हुए लोग हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। वो आपको लग रहा होगा खुश है, लेकिन पता उन्हें कोड़ है, पाप का कोड़ है। जरूरत है कि हम जो कोड़ी को जो फीस मिला है, उनका जीवन बच गया, हमें उद्धार मिल गया, हम जाएं और सुसमाचार बांटें, हम जाएं और प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। ये कोड़ी जो थे, 4 कोड़ी, ये डर गए। अगर मैंने नहीं बताया, सुबह होने से पहले अगर नहीं बताया, राजा दंड देगा, तो दंड होगा, दंड मिलेगा मुझे, राजा दंड देगा मुझे। राजा कौन है? यीशु मसीह राजा, परमेश्वर राजा है। राजा मुझे दंड देगा। लेकिन हम जाते हैं सुसमाचार बांटने, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, परमेश्वर जो है लोगों को ढूंढ रहा है। He came to seek and save the lost। वो कोई भी लोगों को ढूंढने और उनको बचाने, उनको उद्धार करने आया है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यहां पे परिस्थिति बहुत बुरी है, लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं कि खा लो, जीवित रहो, कोई आशा नहीं है, अकाल पड़ चुका है, कोई आशा नहीं है, संसार में कोई आशा नहीं है। बाहर आप देखते हैं, आप ये चकाचौंध दिखाई तो देती है, लेकिन ये झूठी चकाचौंध है। सबको कोड़ है, सबको पाप का कोड़ है, और सबको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। जो द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, जो सबसे महान हमारी मदद करने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और जैसे हम गीत गा रहे थे, तू राज्य करे, हर जगह पर राज करे, उसका राज चलता है हर जगह पे, वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। भजन संहिता 107 और 15 वचन, 107, 15 वचन, पूरा जगत जो है उसकी आराधना कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। यस, लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कामों के कारण जो वह है मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। राइट, पूरी दुनिया जो है धन्यवाद कर रहे हैं इसका, परमेश्वर का, उसके आश्चर्य कर्म का धन्यवाद दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का क्योंकि हम जीवित हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि मैं देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं कर सकता हूं। ये आपने कुछ नहीं करा ये सब पाने के लिए, परमेश्वर ने आपको वैसे ही दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। राइट, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास 4 उंगलियां, 1 अंगूठा है, मैं धन्यवाद देता हूं। कई लोग के पास 6 होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, राइट, कि मेरे पास है,
अस्पतालों में आप चले जाइए, एक अंग खो गया एक्सीडेंट में, गायब हो गया, नहीं है उनके पास, हमारे पास है, मैं धन्यवाद देता हूं। पूरा जगत जो है परमेश्वर के बारे में धन्यवाद देता है कि जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ वो परमेश्वर से ही प्राप्त हुआ है। हम अपने सर पे एक बाल तक उगा नहीं सकते, राइट? किसी ने कहा था, जेफ बेजोस जो अमेज़न कंपनी का मालिक फाउंडर है, उसके पास अरबों रुपए है, लेकिन अपने सर पे बाल भी नहीं उगा सकता, एक बाल भी नहीं उगा सकता। व्यर्थ है। आपका पैसा, आपकी सोच, आपकी योजनाएं, आपकी सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य में, अपनी योजना में आप एक बाल तक नहीं उगा सकते। उसके बाद पैसे की कोई कमी है? किसी भी साइंटिस्ट के पास जा सकता है, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जा सकता है और एक्सपेरिमेंट करा के तो एक बाल तो उगा दे। हो सकता है? नहीं हो सकता। एक मच्छर को मार दो, एक मच्छर को मार दो, ये क्लास में मैं देता हूं उसका उदाहरण। एक मच्छर को मार दिया, उसका डिजाइन मैंने खराब कर दिया। दुनिया का कोई साइंटिस्ट उस डिजाइन को दोबारा रिपेयर कर सकता है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है, हम जीवित हैं, हम यहां खड़े हैं, परमेश्वर के भवन में हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भी सुपर नेचुरल है। ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं होते तो हम यहां पे बैठे भी नहीं होते, सबके सब खत्म हो जाते हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही खींच लेते, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बढ़ा दे, द एंड। धरती थोड़ी देर पीछे खिसक जाए, द एंड। रोटेशन बंद हो जाए, द एंड। सूर्य रोशनी ना दे, द एंड, द एंड। बिगर परमेश्वर के योजना के, बिगर परमेश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता। सब कुछ परमेश्वर की योजना में है और पूरा जगत जो है परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। हमारे पास ग्रेटेस्ट हेल्पर है, लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास तो हेल्पर भी नहीं है, हमारे पास ग्रेटेस्ट हेल्पर है, सबसे महान मदद करने वाला है, जो जीवित खुदा है, जो सेनाओं का यहोवा है, जिसने मौत को हरा दिया, वो परमेश्वर है हमारे पास, वो हेल्पर है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके लिए एक हेल्पर बनाया। क्या बनाया? हेल्पर बनाया। वहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ईजर, इब्रानी में जो शब्द है EZER, ईजर, जिसका मतलब होता है सहायक, मदद करने वाला। क्या होता है? मदद करने वाला, हेल्पर। जब हम पत्नी के बारे में सोचते हैं तो पत्नी का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ किचन में हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है, या बच्चों के लिए हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी टेंडेंसी होती है कि हम उसको लो लेवल सोच लेते हैं, ये लो लेवल का, ऐसा लो लेवल का हेल्पर है। भाई तुमको जरूरत है उसकी, तो ये ग्रेटेस्ट हुआ, ग्रेट हुआ, ये तुमसे बड़ा हो गया तो कि वो तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हारी मदद करना गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये शब्द का इस्तेमाल 21 बार हुआ है, EZER। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में 21 बार शब्द का इस्तेमाल हुआ है और 16 बार इस शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? परमेश्वर के लिए किया गया है। तो वो जो हेल्पर है वो कोई टीनी मिनी हेल्पर नहीं है, वो तुम्हारे इक्वल है, राइट? वो तुम्हारे इक्वल है। अगर परमेश्वर का यूज किया जा रहा है तो परमेश्वर जो मदद करने वाला है वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, वो महान है, वो महान हेल्पर है। तो जो पत्नियां हैं, आपका दर्जा बड़ा है, आप हेल्पर है, राइट? आप मदद करने के लिए बनाए गए, राइट? और जो पति है उनको क्या आदेश मिला है कि आप अपनी पत्नियों से प्यार करें जैसे यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करता है। ओ, अब ये सुनने में टफ लग रहा होगा। यीशु मसीह जैसे कलीसिया से प्यार करता है वैसा प्यार करना है हर एक पति को। यूहन्ना की किताब उसका 14, 16 and 15, 26 and 27, 14, 16
यस मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और मैं विनती करूंगा और वो तुमको क्या देगा, सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। राइट 15:26-27 यूहन्ना 15:26-27। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। राइट मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता देगा। राइट मैं भेजूंगा, सहायक को भेजूंगा, मैं भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, जो सत्य का क्या है, सत्य का आत्मा है। लिखा है कि वो इज अ काउंसलर, एडवोकेट है, एक एडवोकेट है। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इस हेल्पर के लिए, ये कोई और नहीं, ये स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा मतलब कि परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा। पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा हुआ है हमारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये जो देह है, हमारा जो देह है, ये क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसके अंदर वो हेल्पर है। समझ रहे आप? पुराने नियम के अंदर जब मिलाप का तंबू बनाया जाता था तो परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी उतरती थी उस महापवित्र स्थान में, और साल में एक बार महायाजक वहां पर जाता था और बलिदान चढ़ाता था, खून को छिड़कता था और पूरे इजराइल देश के लिए पापों की क्षमा मांगता था वहां पर। और वहां पर शिकायना ग्लोरी उतरती थी महापवित्र स्थान में। वही शिकायना ग्लोरी आज आपके अंदर है, आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे अंदर है, द ग्रेटेस्ट हेल्पर, जो सबसे महान मदद करने वाला है, वो मेरे अंदर है। सच की आत्मा मेरे अंदर है। और जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, हुआ है पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस पवित्र आत्मा के लिए पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस का मतलब होता है वो जो आपके लिए केस लड़ता है। राइट जैसे एडवोकेट होता है, कोर्ट कचहरी में एडवोकेट होता है, वो आपके लिए केस लड़ता है, वो आपको डिसर्नमेंट देता है, वो आपको बोलता है कि आपको अपने जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए। ओ ये केस आ गया है तो वो बताएगा इसको कैसे टैकल करना है, मैं सिखाता हूं इसको कैसे टैकल करना है। वो पैराक्लिटोस परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। द ग्रेटेस्ट हेल्पर आपके पास है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेटेस्ट हेल्पर आपके पास है। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर आपके पास है। आपको जीवन में निर्णय लेने पवित्र आत्मा को पास जाइए। कई बार हम पवित्र आत्मा को इग्नोर कर देते हैं, कई बार ऑफ्टन होता है ये, हमेशा देखा है मैंने। लोग पिता पुत्र करते हैं, पिता पुत्र करते हैं, पवित्र आत्मा को कई बार जो है इतना ज्यादा सोचते नहीं, महत्व नहीं देते जो उसके अंदर है। कुलियोसियों का पहला अध्याय 27 वचन, कुलियोसियों का पहला अध्याय 27 वचन, जल्दी से निकाल के पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो है महिमा की आशा है, वो किसमें रहता है? हम में रहता है, तुम में रहता है, हम में रहता है। यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है, द होप ऑफ ग्लोरी। स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है, द ग्रेटेस्ट हेल्पर, जो सबसे महान मदद करने वाला है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे पास में है, क्लोज है, सबसे क्लोज वही है, उससे क्लोज तो कोई है भी नहीं। आपके पास कई बार हो सकता है समस्या में फंस जाते हैं, मुझे पता नहीं मैं किससे सलाह लूं, द ग्रेटेस्ट हेल्पर के पास जाइए। आपको पता नहीं आपको जीवन में कैसे निर्णय लेने हैं, ग्रेटेस्ट हेल्पर के पास जाइए। ग्रेटेस्ट हेल्पर आपको बताएगा कि आपको कौन सी दिशा में चलना है, कौन से निर्णय आपको अपने जीवन में लेने हैं। और बिलीव भी, मैं यहां पर आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, बिलीव भी, जब आप सबसे महान मदद करने वाले की सुनते हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में रिग्रेट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं कि ये निर्णय जो मैंने लिया है परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, आप कभी भी पछताएंगे नहीं। आप हमेशा कहेंगे अच्छा हुआ ये मैंने निर्णय लिया अपने जीवन में। ग्रेटेस्ट हेल्पर आपके पास है,
सबसे महान मदद करने वाला आपके पास है। आपको आपकी जो परिस्थिति है, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी इच्छाएं क्या है, मुझे नहीं पता आपके ड्रीम्स क्या है, आपके प्लान्स क्या है, आप क्या चाहते हैं। एक आपके प्लान्स हो सकते हैं और एक परमेश्वर का प्लान है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, परमेश्वर के पास योजना है तुम्हारे लिए, तुम्हें उन्नति देने के लिए। एक परमेश्वर के पास योजना है और एक आपके पास योजना है, एक संसार के पास योजना है आपको देने के लिए। आपको कौन सी योजना में चलना चाहिए? कौन सी योजना में चलना चाहिए? परमेश्वर की योजना में चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया, मुझे जीवन दिया है। परमेश्वर ही जानता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मैं उसकी योजना के अनुसार चलूंगा। और आपके पास क्या है? द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, सबसे महान मदद करने वाला जो आपकी मदद करेगा। मरकुस का 5वां अध्याय 22 से 23, यहां पर परिस्थिति आ चुकी है जो जैरियस है, जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, शायद उसको किसी मदद की जरूरत नहीं होगी, लेकिन देखिए उसकी परिस्थिति क्या हो जाती है। 5वां अध्याय 22-23। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वे चंगी होकर जीवित रहे। याईर नामक क्या सरदारों में से आया, मतलब आप समझ रहे हो उसका क्या उद्धार होगा। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी बेटी क्या होगी? मरने को है, और वो मर भी जाती है, राइट। अपनी बेटी को वो जीवित नहीं कर सकता, असहाय हो गया। कुछ ना पैसा काम आया, ना उसकी योजना काम आई, ना प्लान्स काम आए, ना उसकी रणनीति वहां काम आई, ना उसके दोस्त यार वहां पे कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। आप भी ऐसी परिस्थिति में रहेंगे, कोई काम नहीं आएगा। ना आपके माता, ना आपके पिता, ना आपके भाई, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चे, कोई काम नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति होगी कि आप चाह के भी इस मरी हुई बेटी को आप जीवित नहीं कर सकते। आपकी लिमिट से बाहर है। क्या है? लिमिट से बाहर है, ये काम आपसे नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर नॉट गॉड। ये तुम परमेश्वर नहीं हो, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो मुर्दों को जीवित कर सकता है, राइट। और फिर आगे क्या हुआ कहानी में? तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़े थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। यहाँ पर वो जा रहे हैं किसी और को जीवित करने, हाँ बेटी बता रहे हो, लेकिन रास्ते में एक और मिल जाते। 12 साल से लहू बह रहा है, एक और मिल गया, आशा है, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा पैसा खत्म कर दिया, लेकिन दिख गए, उम्मीद दिख गई, मसीहा दिख गया, द ग्रेटेस्ट हेल्पर दिख गया। कौन दिख गया? सबसे महान मदद करने वाला दिख गया। फिर क्या हुआ? और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। यीशु मसीह जा रहे हैं किसी और को ठीक करने, वो रास्ते में उम्मीद था कि ये ग्रेटेस्ट हेल्पर, अगर मैं उस ग्रेटेस्ट हेल्पर, अपना सबसे महान मदद करने वाले के अगर मैं सिर्फ चौंगा ही छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो ठीक हो जाती है। और यहाँ पे जो जैरियस है उसकी बेटी को भी वो जीवित कर देता है। वो कहता है यही यीशु मसीह जब पहुंचते तो वहां पर क्या होता है? वहां पर रो रहे होते हैं लोग मातम मना रहे होते हैं, हाय रे मेरी बेटी मर गई, हाय रे मेरी पोती मर गई, हाय रे मेरी बहन मर गई। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और यीशु मसीह आके वहां पर क्या कहते हैं? अरे सोई हुई है। तो कुछ लोग हंसने लगते, कुछ लोग वहां पर हंसने लगते, पागल हो गया, पागल हो गए, सोई हुई है। उनको नहीं मालूम था कौन है सामने खड़ा। द ग्रेटेस्ट हेल्पर, द ग्रेटेस्ट हीलर, द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर, द ग्रेट वन, द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य आई थिंक 17:14 में लिखा है, पढ़ेंगे?
प्रकाशित वाक्य 17:40। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि ये प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा और बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, द ग्रेटेस्ट हेल्पर है। वहां पे कुछ लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, लेकिन उससे क्या कहा फिर ये बेटी सोती है तो कहता उठो, तंत्र मंत्र नहीं बोलना पड़ता उसको, कोई विद्या यूज नहीं करनी पड़ती, वहां पर इंतजार नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कहता है उठ जाओ। अगर वहां पे कंकाल भी होता तो मैं सोचता हूँ कि सब कंकाल पे मांस चढ़ने लगता और वो कह देता उड़ जाओ। कंकाल भी नहीं होता, वो ऐसे कह देता उड़ जाओ, कोई तो आ जाओ बाहर, कोई ना कोई आ ही जाता, राइट? क्योंकि वो कौन है? द ग्रेटेस्ट क्रिएटर, सब कुछ बनाने वाला, सबसे महान बनाने वाला। पहाड़, सितारे, चांद, सूरज जैसी चीज बना दी, उसके लिए एक बेटी बनाना कौन सी बड़ी बात थी? वो तो तूफान से कह देता शांत शांत, और चेहरे जो थे वो चंबित हो गए, कौन है ये? तूफान भी इनकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, सृष्टि भी इसकी बातों को मान रही है, कौन है ये? द ग्रेटर क्रिएटर, राइट? इन जॉन चैप्टर 6 यूहन्ना के 6 अध्याय में 5 to 30, 15 से 13, यहां पर ऐसी स्थिति है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। यस, गो अहेड। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आज जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि हम उन्हें हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे भी क्या है? बताइए कितने लोग हैं वहां पर? 5000 लोग हैं, वो भी सिर्फ पुरुष गिने गए, स्त्रियां गिने नहीं गए, बच्चे गिने गिने गए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10,000 के ऊपर होंगे। तो वहां पर इतने लोग हैं और इम्पॉसिबल सिचुएशन है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सामने कौन खड़ा है? द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर, सबसे महान प्रतिबंध करने वाला। पुराने नियम के अंदर देखते हैं 40 साल मन्ना खिलाया भाई, 40 साल स्वर्ग से निकल गए, स्वर्ग से गिरा है। एलिया को खिलाया क्या? चिड़िया ने खिलाया, कौवा खिलाया। कितने साल तक? 1 साल तक। 1 साल तक कौवा खाना लेकर आता था। द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर। मुझे नहीं पता आपके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके पास द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर है, क्योंकि वो द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, ये सबसे महान मदद करने वाला है। आपके पास जो भी है इस समय, जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, सबसे महान मदद करने वाला है। वो आपके साथ है अपने वादे के अनुसार। जब आप सुसमाचार बाहर बांटने जा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, द ग्रेटेस्ट हेल्पर तुम्हारे अंदर है, स्वयं ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो कह रहे हैं, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। द ग्रेटेस्ट हेल्पर हमारे साथ है। बोलिए, द ग्रेटेस्ट हेल्पर मेरे साथ, सबसे महान मदद करने वाला, सबसे महान मेरे साथ है, मेरे साथ है। एक और स्टोरी है यूहन्ना के 5 अध्याय और 2 से 9। यूहन्ना का 5 अध्याय 2 से 9। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसहदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो।
वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा 38 था। वर्ष से बीमार था ये। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से वह इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 वर्ष से उसको पैरालाइज था, वहां पर वेट कर रहा था वो, कोई तो मुझे उठा के अंदर फेंक दे ताकि मैं चंगा हो जाऊं, और जो सबसे पहले ज्यादा चंगा होता। यीशु में सिर्फ गुजर रहा है वहां से, सिर्फ गुजर रहा है, और देख के कंपैशन, दया आ जाती है। कितने साल से तुम यहाँ पड़े हुए, द ग्रेटेस्ट हेल्पर को याद ही नहीं किया तुमने। अब वो यीशु से पूछते हैं, वो खुद नहीं बोल रहा है, यीशु से खुद पूछते हैं, यीशु से क्या तू चंगा होना चाहता है? चाहता तो हूं, लेकिन कोई मुझे भेज ही नहीं रहा है। मैं हर साल यहाँ पर रेडी रहता हूँ, कोई तो उठा के मुझे फेंक दे, मैं चाहता तो हूँ। अब सोचो यीशु से क्या सोच रहे होंगे, किससे बात कर रहा है पता तेरे को? सब तेरे बॉडी पार्ट मैंने बनाए हैं, मैंने बनाया, मैंने क्रिएट करा है तुमको, बेचारे को पता नहीं। और रियल में मसीह जीवन में भी हमें कई बार नहीं पता होता, हम भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ग्रेटर हेल्पर है ही नहीं हमारे पास। ऐसा लगता है हमारे पास ग्रेटर डिमोटिवेटर है, ठीक है? ऐसा लगता है कि हम जीवन ऐसा व्यतीत करते हैं कि हमारे पास हेल्पर नहीं है, हमें और नीचे गिराने वाला है, ऐसा लगेगा। द ग्रेटेस्ट हेल्पर सामने खड़ा हुआ है, पैरालाइटिक आदमी से पूछ रहा है, भाई चंगा होना चाहते हो? हाँ, कोई देख नहीं रहा, मुझे नहीं पहचान पाया। यीशु से दया आ जाती है, उठ जाओ, उठ जाओ, बहुत देर से लेटे हो, काफी आराम कर लिया, थोड़ा मेहनत कर लो, उठ जाओ, खाट उठाओ, सबसे पहले यहाँ से साफ सफाई करो, जो निकल जाओ। अब वो उठा, खाट उठाओ, चंगा हो गया, हालेलुया। हमारा जीवन भी वैसे कुछ वैसी तरीके से पड़े रह जाते हैं। कई बार विश्वासी होने के बाद भी, आई एम सो सॉरी टू से, बट आई शुड से, मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन मुझे कहना चाहिए, हमारा जो मसीह जीवन है ना, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि हमें कोड़ हो गया है, हमें पैरालाइज हो गया है, हमारा खून बह रहा है 12 साल से, ठीक है, हम वो जैलिस की बेटी की तरह मर चुके हैं। जीवन कुछ उस तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, सबसे महान मदद करने वाला है, द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर है, द ग्रेटेस्ट क्रिएटर है, द ग्रेटेस्ट डिजाइनर है, राइट? द ग्रेटेस्ट गॉड है, परमेश्वर है, वो आपके पास है। तो लेकिन जीवन हमारा कैसा चल रहा है? जैसे कि 12 साल से लहू रह रहा है, राइट? जीवन ऐसा है जैसे कि 38 साल से हम पैरालाइटिक के पड़े हुए हैं, भूल जाए कोई तो उठा के फेंकेगा। कई लोग सुबह उठ के सोचते कोई तो मदद कर दे मेरी, कोई एक मदद कर दे। हम सोचते हैं, कभी कभी प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि काश कोई आके मेरे को बस मदद कर दे। मैं भी ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ तो कोई आके कर दे। लेकिन मैं किसी आराधना कर रहा हूं, मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं, जो द ग्रेटेस्ट हेल्पर, द ग्रेटर प्रोवाइडर है। मुझे किसकी जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं, बिकॉज जो मेरे पास है वो सबसे महान है और वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक और स्टोरी है लूका के 7 अध्याय 11 से 15। यहां पर एक विधवा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ भी उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र, और वह एक इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। आप समझिए, वो क्या है? विधवा है, हस्बैंड भी जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ इकलौता पुत्र था, एक ही सोर्स था, एक ही जो चीज थी जो उसके जीवन में खुशी दे सकते थे, उसका पुत्र था, वो भी मर चुका है। उसकी इलाज उठा के बाहर ले जा रहे। आगे क्या हो रहा है? और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा
उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए, अर्थी उठ के जा रही है, राइट? तो वहां पे यीशु मसीह तरस आ जाता है, यीशु मसीह कहते हैं उठ जाओ। अब वो उठ जाता है, लोग डर जाते हैं, वो अर्थी उड़ गया, ये कौन है, ये कौन है? अरे लाइफ गिवर, द ग्रेटेस्ट लाइफ गिवर है सामने। मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, राइट? मैं राजाओं का राजा, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। यीशु मसीह का मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं जीवन और पुनरुत्थान में हूं, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं हूं। यूहन्ना 8:38 में कहना 58 कह रहा हूं 58, यूहन्ना 8:58 में यीशु मसीह कहते हैं, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूँ, आई एम। कौन सा आई एम? निर्गमन वाला आई एम। मैं हूँ सो। निर्गमन 3:14 वाला आई एम। मैं जो हूँ सो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं हूँ, राइट? वो आई एम सामने, वो कह रहा है उठ जाओ। लाजरस की स्टोरी फेमस है, आप सभी को पता है। 4 दिन से मरा हुआ था, कब्र में लेटा हुआ था, लाश सड़ चुकी थी। लोग सोच रहे हो गया उसका, अब क्या होगा उसका? प्रभु आप तो लेट आए, आज पहले आ जाते काश, तो शायद मेरा भाई जो है जीवित रहता। अरे पता नहीं है कौन हूं मैं हूं, मालूम नहीं कौन हूं मैं हूं, आए हूं, आए जो मैं हूं सो मैं हूं, मैं वो हूं। लाजर से कहते उठ बाहर आ जा भाई, काफी टाइम हो गया, 4 दिन बहुत देख लिया तुमने, दूसरे स्थान पर चले गए थे, ठीक है, बाहर आ जाओ। वो बाहर अगर आ गए, कफन ओढ़े बाहर आ जाता है। सोचिए क्या लोग डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं वहां पर। जब परमेश्वर जो है वो ग्रेटेस्ट हेल्पर है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे कम चिन्ह चमत्कार नहीं कर, उसने बहुत चिन्ह चमत्कार करके दिखाया। और परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में भी रोज चिन्ह चमत्कार करके दिखाता है। अगर मैं आज बोल पा रहा हूं, ये भी चमत्कार है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता चल जाए कि बोलने में कितनी मसल्स का प्रयोग होता है, क्या क्या हमारे जो बॉडी फंक्शन में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी इसमें नसें मिली हुई है जिससे ये वोकल कॉर्ड बाहर निकल रहा है, हमारे गले से बाहर आ रहा है, अगर ये खाली पता चल जाए, ये मिरेकल है, ये चमत्कार है, राइट? अभी मैं ये पुलपिट नहीं बोल सकता है, डेड मैटर है, चल भी नहीं सकता है, सूंघ भी नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता है, मैं जीवित हूं, मैं कर सकता हूं, राइट? ये मिरेकल है। तो अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करिए कि जैसे आपके अंदर कौन है? द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, और ये आत्मा आपके पास है, कलीसिया आपके पास है, यीशु मसीह आपके पास है, यहोवा परमेश्वर आपके पास है। तो घबराइए मत, डरिए मत। हाँ, हमको कोड़ी थे, मौत का इंतजार कर रहे थे, ऐसे बाहर भी बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी है जो वैसे ही है, जो अपने जीवन को बचाने के लिए अपने बच्चों को भी खा जा रहे हैं, पका के खा रहे हैं, कर रहे हैं, अपना सब कुछ बेच रहे हैं, अपना शरीर बेच रहे हैं, कर रहे हैं बात, लोग हो रहा है, लोग सब कुछ कर रहे हैं वहां पर, सिर्फ अपने आप को जीवित रखने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल पाने के लिए, पैसे पाने के लिए, सिर्फ इस चीजों के लिए। और हमारा परमेश्वर क्या होता है? तुम कल की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। अरे चिड़िया को देखो, ना चिड़िया बोती है, ना तो काटती है, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें खिलाता है, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? तुम तो उनसे बड़े हो, तुम तो मेरे स्वरूप में रचे गए हो, मैं तुम्हारा क्यों नहीं ध्यान रखूंगा? लेकिन क्या आपको भरोसा है द ग्रेटेस्ट हेल्पर पर? क्या आपको भरोसा है उस महान मदद करने वाले के ऊपर कि वो आपको खिलाएगा, वो आपको जीवित रखेगा, उसके पास योजना है?
क्या हमारे पास है? बाहर, लेकिन वो कोढ़ी रुके नहीं, कोढ़ी गए और जो उन्होंने देखा उसको बताया। हमारा जीवन बचाया गया। द ग्रेटेस्ट हेल्पर हमारे पास है, द ग्रेटर प्रोवाइडर हमारे पास है, द ग्रेटर क्रिएटर हमारे पास है, द ग्रेटर हीलर हमारे पास है। इसको सिर्फ हमारे पास नहीं रखना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसको हमारे पास नहीं रखना है। जानते हैं क्यों? आपको सुसमाचार बांटना है, ये संदेश बाहर ले जाना है, प्रचार करना है और लोगों को बताना है। क्योंकि बाहर लेटे हुए 38 साल से, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। जब तक आप जाओगे नहीं, मसीह के नाम को बताओगे नहीं, तुम पता नहीं चलेगा कि अरे वो कार्ड उठा के खड़े होकर चल भी सकते हैं। आमीन, आमीन। आइए सब प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके संदेश के लिए, सदा परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु आपका आदर करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप द ग्रेटेस्ट हेल्पर है, द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर है, द ग्रेटेस्ट हीलर है प्रभु, द ग्रेटेस्ट क्रिएटर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, द ग्रेटेस्ट सेवियर है पिता परमेश्वर। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, आपके वादे हमारे साथ हैं प्रभु, आपकी आत्मा हमारे साथ है प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा इस्तेमाल करें और आप अपनी हमसे महिमा निकालें प्रभु, हमारी सहायता करें प्रभु। जो लोग खोए हुए हैं प्रभु, कोई आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कलीसिया को बढ़ाएं प्रभु, इस कलीसिया में लोग को लेकर आए प्रभु, लोग तैयार करें पिता परमेश्वर, जो इस संदेश को, इस मैसेज को आगे ले जा सके प्रभु। हम अपने पाप के कोड़ में थे प्रभु, लेकिन आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें नया जीवन दिया पिता। हम नरक जा रहे थे, लेकिन आपने हमारा दिशा बदल दी प्रभु। हम क्षमा के लायक नहीं थे प्रभु, लेकिन हमें क्षमा मिली प्रभु, आपने अपने लहू को बहाया। परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु, ताकि हम ये सुसमाचार का संदेश दुनिया तक ले जा सके, लोगों को बता सके द ग्रेटेस्ट हीलर के बारे में, द ग्रेटेस्ट हेल्पर के बारे में, द ग्रेटेस्ट क्रिएटर के बारे में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब जो कि हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, आप हमसे लगातार अपने वचनों से बातें करते रहिए प्रभु, और अपना मार्ग हमें दिखाते रहे। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से